नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजेंद्र कुमार ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है साथियों, कल मैंने आपको हानियों के महत्वपूर्ण पाठ बता दिए थे। आज हानियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए साथियों, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले साथियों मैंने बताया था आपको कॉपर लॉस यानी ताम्रानी। कॉपर लॉस बराबर होता है दोस्तों Cl बराबर I²R, यानी धारा का मान 2 गुना बढ़ने पर ताम्रानी का मान 4 गुना बढ़ता है। प्रतिरोध का मान 2 गुना बढ़ने पर ताम्रानी का मान 2 गुना बढ़ता है। दूसरी बताई थी मैंने आपको एडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि, बी मैक्सिमम का होल स्क्वायर, F² T² और वाट। ये साथियों देखो, बी मैक्सिमम यानी अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के वर्ग के समानुपाती, आवर्ती के वर्ग के तथा मोटाई के वर्ग के समानुपाती होता है। इनमें से किसी का भी मान बढ़ता है तो भंवर धारा हानि का मान 4 गुना बढ़ता है। ओ इशारे देखे वाली सही है। दूसरी देखो, एक बताई थी मैंने आपको हिस्टेरिसिस हानि, बी मैक्सिमम 1.6 F/V, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के 1.6 आवर्ती के समानुपाती तथा चुंबकीय करोड़ के आयतन के समानुपाती होती है। ठीक है साथियों, अब इनके क्वेश्चनों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको। कूलर बंद कर देना। पहला क्वेश्चन है साथियों, कौन सी हानि लोड के परिवर्तन पर उत्पन्न होती है। दोस्तों ये बोल रहा है कौन सी हानि लोड के परिवर्तन पर उत्पन्न होती है, यानी लोड का मान बढ़ने पर हानि घटती बढ़ती रहती है। ये होती है ताम्रानी। जब मशीन पर लोड का मान बढ़ता है तो ताम्रानी बढ़ जाती है तथा लोड का मान घटता है तो ताम्रानी घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी मशीन पे पूर्ण लोड पर ताम्रानी 1600 वाट है। किसी मशीन पर पूर्ण लोड पर हानि 1600 वाट है। 1600 वाट है यदि लोड धारा घटाकर 50% कर दी जाती है। यदि लोड धारा घटाकर 50% कर दी जाती है तो ताम्रानी होगी। देखिए साथियों, किसी मशीन पर पूर्ण लोड पर हानि 1600 वाट है। पूर्ण लोड पर हानि 1600 वाट है यदि धारा का मान घटाकर 50% कर दिया जाता है। 50% कर दिया जाता है तो परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 लगा दिया। 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो कॉपर लॉस बराबर होता है I²R। तो दोस्तों धारा का वर्ग हो जाएगा
1/2 का वर्ग होगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1600 इंटू 1/4, 4 चक्कू 16 यानी 400 वाट। ताम्रानी आ जाएगी 400 वाट। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। मेहनत करते रहो दोस्तों, जंग जीतेगी एक न एक दिन, तो सफलता जरूर मिलेगी। जब किसी मशीन में लोड का मान घटाकर 1/3 कर दिया जाता है, जब किसी मशीन में लोड का मान घटाकर 1/3 कर दिया जाता है तो ताम्रहानि होगी। लोड का मान 1/3 कर दिया जाता है तो कॉपर लॉस बराबर होता है I² R। 1/3 का वर्ग बराबर 1/9 भाग हो जाएगी ताम्रहानि। ठीक है साथियों, कैसे आया? कॉपर लॉस बराबर I² R, धारा का वर्ग कर दिया, 1/3 का वर्ग कर दिया, 1/3 का 1 का 1, 3 का 9, 1/9 भाग। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मशीन की कोर को पटलित बनाने पर होता है। कोर को पटलित बनाने पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, कोर का प्रतिरोध घटता है। कोर का प्रतिरोध घटता है। कोर का प्रतिरोध बढ़ता है। दोनों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैंने बताया था कि मशीन की कोर को पटलित बनाने पर पत्ती, छोटी छोटी पत्तियां बना दी जाती है, इनका प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उतारिए साथियों। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। एक मशीन में 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर एक मशीन में 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर उत्पन्न भंवर धारा हानि 50 वाट है। उत्पन्न भंवर धारा हानि 50 वाट है। यदि आवृत्ति का मान 100 हर्ट्ज हो जाता है तो उत्पन्न भंवर धारा हानि क्या होगी? यदि आवृत्ति का मान 100 हर्ट्ज हो जाता है तो उत्पन्न भंवर धारा हानि होगी। देखिए साथियों, एक मशीन में 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर उत्पन्न भंवर धारा हानि 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर
50 वाट है। यदि आवर्ती का मान 100 हर्ट्ज हो जाता है, यानी आवर्ती का मान 2 गुना कर दिया जाता है। आवर्त तो सूत्र है दोस्तों भंवर धारा हानि का बी मैक्सिमम का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। आवर्ती का मान 2 गुना होता है तो भंवर धारा हानि का मान 4 गुना 2 गुना होता है तो 4, 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 50 गुणा 4 बराबर 200 वाट। ठीक है साथियों, कैसे आया? आवर्ती 50 हर्ट्ज थी, 50 से 100 हर्ट्ज दुगनी हो गई तो 2 का वर्ग हो गया 4, 4 गुणा 50 किया 200 वाट। उतारिए साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी मशीन में सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है तो कोर का वजन तथा मशीन का आकार क्या होता है? पेन में इंक खत्म हो गई दोस्तों। जब किसी मशीन में सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है तो कोर का वजन तथा मशीन का आकार होता है। सिलिकॉन स्टील मिलाने पर मशीन का आकार घटता है। सिलिकॉन स्टील मिलाने पर सिलिकॉन स्टील की चुंबकशीलता ज़्यादा होने के कारण स्टील से अधिक चुंबकीय फ्लक्स बनता है, इसलिए मशीन का वजन कम हो जाता है। सिलिकॉन की चुंबकशीलता अधिक होने के कारण चुंबकशीलता का मान बढ़ जाता है तथा वजन का मान कम हो जाता है। ठीक है साथियों, सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है कोई वस्तु में तो सिलिकॉन की चुंबकशीलता अधिक होने के कारण उसमें चुंबकशीलता का मान तो अधिक होगा तथा वजन का मान कम हो जाएगा। कम वजन पर अधिक चुंबकशीलता हो जाती है। सिलिकॉन स्टील हानि किसके समानुपाती होती है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मशीन में हिस्टैरिसीस हानि किसके समानुपाती होती है? ऑप्शन है दोस्तों बी मैक्सिमम का होल स्क्वायर, बी मैक्सिमम का 1.6, केवल बी। तो दोस्तों आपको मैंने सूत्र लिखाया था हिस्टैरिसीस हानि का, देखिए WH बराबर एन ईटा बी मैक्सिमम का होल स्क्वायर एफ इंटू बी मैक्सिमम का 1.6 एफ इंटू बी। तो दोस्तों अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का 1.6। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतारिए साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगली देखिए वायु घर्षण हानि। दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं हानियों के, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। ठीक है साथियों, अब देखिए एयर फ्रैक्शन वायु घर्षण हानि। एयर FRACTION, एयर फ्रैक्शन यानी वायु घर्षण हानि। वायु घर्षण हानि जब किसी मशीन में आर्मेचर अत्यधिक गति से घूमता है, जब किसी मशीन में आर्मेचर अत्यधिक गति से घूमता है तो आर्मेचर तथा वायु के घर्षण के कारण जो ऊर्जा, तो आर्मेचर तथा वायु के घर्षण के कारण जो ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट होती है वायु घर्षण हानि कहलाती है। देखिए साथियों एक बार फिर से, एयर फ्रैक्शन यानी वायु घर्षण हानि जब किसी मशीन में आर्मेचर अत्यधिक गति से घूमता है तो आर्मेचर तथा वायु के घर्षण के कारण जो ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट होती है उसे वायु घर्षण हानि कहते हैं। नोट, यह हानि गति के वर्ग के समानुपाती होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों। डबल स्टार कर लीजिए। यह हानि गति के वर्ग के समानुपाती होती है। 1 किलोवाट के जनरेटर में 50 वाट की हानि होती है। और एक नोट, अगला नोट, 1 किलोवाट के जनरेटर में 50 वाट की हानि होती है। फिक्स है दोस्तों, ये 10 किलोवाट का हो जाएगा तो 50 गुणा 10 कर दीजिए। 1 किलोवाट के में तो 10 गुणा 50 कर दिए, 500 वाट हो जाएगी 10 किलो के में। ठीक है साथियों, उतारिए। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।